कि मायंग मतलब एक काला जादू का जगह, ये कितनी सच्चाई है इसमें? भक्ति से मतलब इसको मिलता है। ऐसा नहीं है जो जादू घर में रखा है आपको दे देगा, कोई काम आएगा। तो बहुत जादू है, कोई दूसरा जगह में कुछ सामान है तो ला सकता है। इसका जैसे गलत उपयोग होते हैं उस वैसे ही सही उपयोग भी हो सकता है। जानी दुश्मनी निकालने के लिए कोई कुछ गलत कर दे, उसके बाद इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? लोग आना चाहते हैं मयंग में, लोग रहना चाहते हैं, यहाँ की खूबसूरती को देखना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि यहाँ पे काला जादू होते हैं। लोग आए तो वो सही सलामत वापस नहीं जा पाएंगे इस बात से। तो उन लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग डरते हैं मयंग आने के नाम से? नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मायंग के एक बहुत ही प्रसिद्ध तांत्रिक वेद विपुल मेधी सर के साथ। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आपको हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे मायंग में ये जो मायंग के साथ जो कहानी जुड़ी हुई है कि मायंग मतलब एक काला जादू का जगह, ये कितनी सच्चाई है इसमें? ये तो सब सच माने सच है, झूठ नहीं है। लेकिन पहले मायंग का मतलब तंत्र मंत्र का जो माने जादू का ये है, माँ कामाख्या से रिलेशन है। अब माँ कामाख्या से रिलेशन होने का बाद जो आएगा कामाख्या से मायंग आना ही होगा वहाँ पे। और जादू का जो बात बोला है, मायंग में जादू था, आगे भी था, अभी भी था, लेकिन भक्ति से मतलब इसको मिलता है। ऐसा नहीं है जो जादू घर में रखा है आपको दे देगा, कोई काम आएगा, ऐसा नहीं है। इसको भक्ति भी होगा हार्ट में, तब मिलेगा, देखने पाएगा। ऐसे मतलब आने से नहीं मिलेगा। आप कब से कर रहे हैं ये तांत्रिक विद्या? हमारा अभी 36 हो गया ईयर्स। कहाँ से सीखे हैं ये? पिताजी से। अच्छा, आपके पिताजी भी तांत्रिक थे? तांत्रिक था। पिताजी मतलब काली साधक था। हमारा पिताजी काली साधक था और इसी ने सिखाया, और इसी ने जो जड़ी बूटी को मंत्र इसी ने हमको सिखाया। और हमारा गुरुजी अभी भी एक है, और अभी माना पिताजी और मामा जी मतलब गुजर गया, लेकिन एक गुरु अभी भी है मतलब हमारा। तो आप तंत्र सीखने के बाद ये विद्या जब आपको समझ में आ गया, तब से आप इसी पे काम कर रहे हैं। तो इसी पे काम करते हुए आपका जो एक्सपीरियंस हुआ है, आपने जो जो अभी तक देखा है, उसके कुछ झलकियाँ हम तक पहुंचा पाएंगे, हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मतलब हमारा यहाँ पे जितना आदमी हमारा तो ये प्रोफेशनल नहीं है, ये सब हम प्रोफेशनल नहीं करता है। जो तकलीफ में आएगा इसको हम ठीक करके भेज देता है, लेकिन इससे मतलब कोई मतलब ये नहीं है। और इसमें मतलब आपको देखा सकता है, एक अंडा में एक लकड़ी देने से पूरा घूमते रहेगा। मतलब यहाँ पे तो ये सामान नहीं है, लेकिन हमारा ऑफिस जाने से आपको देखा देगा। सो ऐसा मतलब बहुत जादू है, कोई दूसरा जगह में कुछ सामान है तो ला सकता है, भेज भी सकता है, लेकिन यहाँ पे ये मंत्र पाठ आजकल नहीं करता है। लेकिन बहुत ज़रूरत होने से करने पड़ता है, लेकिन देख के इसका भी भक्ति भाव भी होना चाहिए, तब करेगा, ऐसे झूठे में नहीं करेगा। तो ये जो मंत्र है, तंत्र शक्ति मंत्र जो भी आप कह रहे हैं, इसके लिए इसका जैसे गलत उपयोग होते हैं उस वैसे ही सही उपयोग भी हो सकता है। एक बात है, मतलब आप इधर से बोलने से अच्छा होगा और इसको बेक करके बोलने से खराब होगा। मंत्र यही है, 90% मंत्र ऐसे बोलेगा सीधा तो अच्छा होगा। जब वही मंत्र उल्टा करके बात करेगा वो उल्टा होगा, निगेटिविटी आएगा। एक ही मंत्र में मतलब दो दो दो। काम होता है, अच्छा। धूम करता है। मतलब एक बोलेगा कि ये काटो ये बांधो, काटने से काटेगा, बांधने से बांधेगा, 101 बार बोलने से। अच्छा, और एक बात जो पता चलता है कि इंसान को कोई भी एनिमल, कोई भी पशु में आप लोग बांध सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इतने शक्ति है क्या ये तंत्र? वशीकरण होता है। वशीकरण ऐसा है, अभी भी मतलब क्या है, बहुत वशीकरण सकता है।
सो जंगल में भी वशीकरण हो जाता है, घर में भी कुछ जो पालता है इसको भी वशीकरण करके देखता है। एक मतलब जड़ी बूटी से काम होता है, 3 मंत्र से। यहाँ पे है, हम दिखा देगा वो जड़ी बूटी आपको। ये जड़ी बूटी एक काटने का नियम है, ये काट के ऐसे ऐसे काटेगा, एक गाड़ देगा और पूरा वशीकरण हो जाएगा घर में वो लोग को। गाय भी हो, कोई भैंस भी हो, टाइगर भी हो, जो भी हो। इंसान भी हो सकता है? इंसान तो ज़्यादा हो जाता है। क्या बात करते हैं, सचमुच? अभी मतलब हम लोग सप्ताह से एक एक सामान निकल के जा रहा है और किसी दिन के बाद हमको मिलेगा नहीं। और किसी पे अगर ये तंत्र विद्या किया जाए, कोई अगर अपना मतलब जानी दुश्मनी निकालने के लिए कोई कुछ गलत कर दे, उसके बाद उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? इसको करने से खुद को भी साइड इफेक्ट होगा। ये 7 जन्म का मतलब पाप खुद लेने पड़ता है, लेकिन साइड इफेक्ट करना नहीं चाहिए। दूसरा का बुराई करने से खुद को बुराई होगा, इसलिए ये करना नहीं चाहिए। जो बोलता है क्यों बोलेगा, देगा वो 2 साल पैसा देगा, पैसा से कुछ काम होगा क्या? मरने का तो एक कपड़ा लेके मरेगा, ये भी नहीं देगा, खाली नंगा फेंक देगा। इसलिए पैसा के लिए करना नहीं चाहिए दूसरा का बुराई। जो करना है भगवान कर देगा इसको, आप क्यों खुद इसको पाप लेता है? हम इसलिए हमारा पास बुराई के लिए आना ही नहीं चाहिए। हमको बहुत आता है, जो वो जादू किया हमको, वो बोलने से होगा क्या तुमको जादू किया, बस इसको मार देना है। लेकिन बाहर से इससे ज़्यादा आता है हमारे पास। हमारा बहुत गुस्सा हो जाता है, अरे तुम कौन मारने वाला है, भगवान मारेगा इसको। और झूठे में बोलता है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आदमी का पास है, अभी भी निगेटिविटी बहुत है, लेकिन आदमी लोग जानता नहीं, इससे घूमते रहता है। हम बहुत आदमी देखा है, सब बीमार अलग है, बोलता है कि हम कोई ऐसा तांत्रिक है, बोल देता है तुमको तंत्र जादू टूना किया, सो बीमार अलग है। बहुत आदमी हमारे पास वीडियो है, आपको दे सकता है। वो बोला कि एकदम घूमते घूमते हम पागल हो गया, लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे 10 मिनट में अच्छा हो जाएगा। खाली झूठे में आदमी बोल देता है, तांत्रिक होने से बोल रहे तुमको जादू टूना किया आदमी ने। अरे कौन किया इसको? इसको किसी से झगड़ा नहीं है, किसी से ये नहीं है, इसको क्यों करेगा? इसको बीमार अलग है। तो जब पैदा होता है इसी टाइम में भगवान ने दिया, इसको जाने समय इसी सामान से मरेगा। लेकिन ये मतलब बीच में निकल जाता है खाने के लिए, इसको चलने के लिए कर्म से वो निकल जाता है, तब मतलब ये होता है। पश्चिम का देश का आदमी आता है, खाली हमको जादू टूना, और कौन किया इसको फोटो भेजो। अरे भाई तुम्हारा बीमार अलग है, तुम कौन जादू टूना किया? 90% ऐसा, 10% मतलब करता है, 90% ऐसे आता है। मायंग शब्द में माया जुड़ा हुआ है। मायंग शब्द सुनते ही हम लोगों के मन में डर फैलने लगते हैं, लेकिन सच बात तो ये है, जो बातें फैली हुई है उसमें कुछ सच्चाई भी है और कुछ झूठे भी। तो सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एक बार मयंक ज़रूर आए और इस खूबसूरत सी मयंक को अपनी नज़र से देख के इसकी नज़रिया को, इसकी खूबसूरती को उपभोग करें। आप पहले से ही मयंक में रह रहे हैं और आपको मयंक के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। लोग अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं मयंक के बारे में। लोग आना चाहते हैं मयंक में, लोग रहना चाहते हैं, यहाँ की खूबसूरती को देखना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि यहाँ पे काला जादू होते हैं। लोग आए तो वो सही सलामत वापस नहीं जा पाएंगे इस बात से। तो उन लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग डरते हैं मयंक आने के नाम से? ने सुनिए, हम लोग को मतलब आसाम का बीच में मायंग है, एक गांव है मान लीजिए, लेकिन सबसे मतलब इंडिया में अच्छा जगह है आसाम, और आसाम का बीच में मायंग। आप मायंग आइए, पूरा खुला से घूमिए, कुछ नहीं होगा आपको। पूरा खुला से खुला घूमिए, कुछ नहीं होगा। अच्छे से घूमिए, जो बुराई करेगा तो बुराई होगा, लेकिन अच्छा से आने से अच्छा होगा। और एक आपको बोल देता है, पहले असम आके माँ कामाख्या का दर्शन कीजिए, इसके बाद मायंग आइए, सब आपको भलाई हो जाएगा, जितना कामना है सब सिद्धि हो जाएगा। आपने बताया अभी असम आने के बाद कामाख्या दर्शन करने के बाद ही मयंक आए, तो ये जो रिश्ता है कामाख्या माँ के साथ मयंक का, ये अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को।
हम लोग का कामाख्या माँ का और हम लोग का मायंग का ऐसा, हम घोटोकोस का मायंग से घोटोकोस उर्मी को शादी करने गया था। वहाँ जाके मतलब उर्मी इतना जादू मोहिनी में पकड़ था, माँ कामाख्या या ये भाई का लड़का है ना, ये असुर का, इसी ने बर दिया था खरगोश को। इसी के लिए मायंग का और कामाख्या का, इसीलिए मायंग का मंत्र में, हर मंत्र में लास्ट में दोहाई जय माँ कामाख्या लिखना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सिद्धि नहीं होगा मंत्र। इसीलिए माँ कामाख्या और मायंग का पूरा रिलेशन फुल्ली है, फुल्ली, मतलब इसमें कोई मतलब ये नहीं है। और कामाख्या का दर्शन होगा अच्छा मायंग में हो जाएगा। माँ बोलेगा कि जाओ तुम, अल्ट्रासाउंड एक जगह होगा और दवाई दे देगा डॉक्टर। तो मतलब ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, मयंक और माँ कामाख्या। हम बार बार बोलेगा, आप जो भी आएगा आसाम घूमने के लिए पहले आकर माँ का दर्शन करिए, दर्शन करके आप आसाम में यही जगह में घूमिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आसाम इतना अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ विपुल जी, और बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने बयां किया कि मायंक सचमुच में घबराने का या डरने का जगह नहीं है, ये खूबसूरत जगह है। ये नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसे हुए एक ऐसा गांव है जो सचमुच में देखने लायक है और उपभोग करने लायक है। तो आइए आके यहाँ पर खुद अपना नज़रिया पेश कीजिए और सचमुच में अपने खूबसूरत नज़र से देखिए प्रकृति की इस सुंदर सी जो एक बहुत ही बड़े वरदान मैं कह सकती हूँ कि मायंग एक प्रकृति की वरदान है, जहाँ पर हंसी खुशी और खूबसूरती एक साथ बसते हैं। मैं सुष्मिता आप सभी से विदा लेती हूँ आज के इस खूबसूरत से पल के साथ।